already in this place. और मैं इस बात को जानता हूं कि पहले से ही इस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति है। As the worship was going on, I could literally feel the awesome presence of the living God. और जैसे ही यहाँ पर आराधना हो रही थी उसी समय मैं वास्तविक तौर पे इस बात को महसूस कर पा रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ बह रही A है thick cloud of glory was descending in this place. और महिमा का एक गाढ़ी महिमा इस स्थान पर जो है बह रही थी, उतर रही थी। And I thank God for His love and His mercy. और मैं परमेश्वर की उस दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। I know God has something truly planned for our life even this evening. और यहाँ तक कि आज की शाम परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ विशेष अद्भुत योजना को बना के रखा है। And we have been listening and we have been hearing from the word of God for a long time. और बहुत लंबे समय से जो है हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे और परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। It is a deposit in our life. और ये हमारे जीवन के अंदर भेज दिया गया है, डाल दिया गया है। In due time the harvest will come out. और एक समय, निश्चित समय आएगा कि ये कटनी का हम इसे काटेंगे। So keep that deposit within yourself and allow the Holy Spirit to take it out in due course. और इसलिए जो है जो कुछ भी आपके अंदर आपने इन दिनों में जमा किया है उसे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में अनुमति दें कि वो एक उचित समय पर उसे वो बाहर निकाले। Since yesterday evening I've been touching on the personality of Holy Spirit. और कल आज की सुबह जो है मैं आपको पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में बता रहा था। We learned yesterday evening Holy Spirit is a person. और हम जो है कल इस बात को सीख रहे थे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And this noon time we learned Holy Spirit is a divine person. और उसके बाद जो है हम इस बात को सीख रहे थे कि पवित्र आत्मा जो है एक ईश्वरीय व्यक्ति है। And as a divine person Holy Spirit is eternal. और यदि पवित्र आत्मा ईश्वरीय व्यक्ति है तो वो एक अनंतकालीन है। He is omnipresent. और वो सर्वव्यापी है। He is omniscient. और वो सर्वज्ञानी है। He is omnipotent. और वो सर्वशक्तिमान है। And that's why He is with us. और इसलिए वो हमारे साथ है। And He is God Himself. और वही परमेश्वर ही है। And this evening I just want to continue on that. और आज की शाम भी मैं इसी में आगे लेके चलूंगा। And I will do a teaching session, but I don't know whether I'll end up being in a teaching session. और जो है मैं यहाँ पर इसे टीचिंग सत्र के रूप में, एक शिक्षा सत्र के रूप में यहाँ शुरू करने वाला हूँ, परंतु मैं नहीं जानता कि ये शिक्षा सत्र के रूप में खत्म होगा या नहीं होगा। I don't know whatever the Holy Spirit wants to do. और मैं नहीं जानता कि पवित्र आत्मा यहाँ क्या करना चाहता है। Because He is greater than me. क्योंकि पवित्र आत्मा मुझसे बड़ा है। That's why I will just yield to what He wants to do. और इसलिए जो है मैं वही आपको दूंगा जो वो आपको देना चाहता है। And so please don't blame me. You know, I just want to control myself and go for a teaching, but sometimes the Holy Spirit takes me differently. और इसलिए आप मुझ पर दोष ना लगाएं। मैं यहाँ पर एक शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ पर हूँ, परंतु पवित्र आत्मा यदि मुझे दूसरी ओर कहीं ले जाए तो आप मुझ पर दोष ना लगाएं। Holy Spirit is eternal and He has been from ages to ages. और पवित्र आत्मा जो है वो अनंतकालीन है और वो युगों युगों से एक जैसा है। He is the Alpha and the Omega, no beginning and no end. और पवित्र आत्मा अल्फा और ओमेगा है, जिसका ना तो आदि है और ना जिसका अंत है। And Holy Spirit has been working in every age. और पवित्र आत्मा हर युगों में काम करता रहा है। And He has been doing according to the will of the Father. और वो जो कार्य है वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता रहा है। But this evening we are going to meditate upon Holy Spirit as the promised Holy Spirit. और परंतु आज की शाम जो है हम पवित्र आत्मा के विषय इस बारे में सीखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा है। Let us turn to Acts chapter 1 verse 1 to 8. और आइए हम प्रेरितों की किताब 4 to 8. इसके लिए हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 4 से लेकर 8वें पद तक को पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 4 से लेकर 8 पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया
और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। Let us also turn to Luke chapter 24, verse 49. और आइए हम इसके साथ साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 39वां पद पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 49वां पद पढ़ें। I'm sorry, 49, yeah. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Also we can see in Acts chapter 2, verse 32 and 33. और इसे ही हम जो है प्रेरितों की काम की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय उसका 32 and 33. 32वां और 33वें पद में पर देख सकते हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। We read this portion from these portions. Holy Spirit is something that Father has promised and also Jesus has promised. और इन सारे पदों में हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक ऐसा पवित्र आत्मा है जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने भी की और पुत्र ने भी यीशु मसीह ने भी की है। So it is called the promised Holy Spirit. इसलिए हम इस पवित्र आत्मा को जो है प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा के रूप में कह सकते हैं। But let us not forget, whenever we talk about Holy Spirit is a divine person. परंतु हम कभी भी इस बात को ना भूलें कि जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है। Though we may refer to power of the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा को सामर्थ्य के रूप में जानते हैं, anointing of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा को अभिषेक के रूप में जानते हैं, whatever way we may describe, और किसी भी तरीके से हम इसका वर्णन करते हैं, let us not forget he is a divine person. परंतु आइए हम इस बात को ना भूलें कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है। Now Jesus is telling his disciples, और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, wait for the promise that the Father has promised. और उनने कहा कि आप उस प्रतिज्ञा की वाट जो है जिसकी वाट जो होने के लिए पिता ने कहा है। Now the disciples have a question. अब यहाँ पर चेलों के पास एक प्रश्न है, Jesus, you are going. और यीशु मसीह तुम जा रहे हो, When are you going to establish the kingdom of God? और तुम कब जो है परमेश्वर के राज्य को स्थापित करोगे? Because we followed you thinking that you are going to establish a kingdom right here now. और हम तुम्हारे पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि हम ये विश्वास करते थे कि तुम इसी संसार में जो है उस राज्य को इसकी स्थापना करोगे। And we thought you were going to do now. और हम ये सोच रहे थे कि तुम अभी इस चीज को करोगे। But contrary to our expectation, परंतु हमारी इस सोच और हमारी अपेक्षाओं से ये कहीं हटकर है। you died on the cross. और तुम जो है क्रूस पर मार दिए गए। Then you were buried. और उसके बाद तुम गड़ाए गए। You were raised on the third day. और उसके बाद आप तीसरे दिन जी उठे। And you appeared to all of us again. और उसके बाद फिर से तुम हम पर प्रकट हुए। But when are you going to establish this kingdom? परंतु कब आप उस राज्य की स्थापना करोगे जिसकी चर्चा तुम करते थे? In answer to that question, और उसके उत्तर में यीशु मसीह ने इस प्रकार से Jesus कहा, said, it's not for you to know when I'm going to establish the kingdom. और यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जानने की बात नहीं, तुमको ये जानने की बात नहीं है कि मैं कब राज्य को स्थापित करूंगा। But you have a work to do. परंतु तुम्हारे पास एक काम है करने के लिए। Oh, you have a work to do. तुम्हारे लिए करने के लिए एक काम है। Tell your neighbor you have a work to do. और अपने पड़ोसी से कहें कि आपके पास करने के लिए एक काम है। You have a work to do. और आपके पास एक काम है करने के लिए। You have a work to do. और आपके पास एक काम है करने के लिए। You have a work to do. आपके पास एक काम है करने के लिए। No doubt Jesus went to prepare a place for us. और इस बात में कोई संदेह शक नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया But है। we have a work to do. परंतु हमारे पास एक काम है करने के लिए। Because we will not enter alone in that kingdom. और आप जानते हैं कि हम उस राज्य में बिल्कुल अकेले नहीं होंगे। There are thousands and thousands and thousands and lakhs of people who will be in that kingdom
kingdom, but we have a work to do for that. और उस राज्य में हजारों और लाखों लोग वहां पर होंगे, परंतु हमारे पास एक काम दिया गया है जिसे हमें करना है। And then they have a question. और उसके बाद उनके पास एक प्रश्न है, How can we do that work? और वो कहते हैं कि वो कैसे उस काम को करेंगे। Jesus said, power will come upon your life. यीशु मसीह ने कहा कि सामर्थ आपके जीवन के ऊपर उतरेगी, In order to do that work, ताकि आप उस काम को कर सकेंगे। the power of the Lord, power of God will come upon your life. और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर उतरेगी। In other words, you shall receive power. और अन्य शब्दों में कहा जाए कि तुम सामर्थ को पाओगे। Tell your neighbor, power. और अपने पड़ोसी से कहें सामर्थ। Tell the other neighbor, power. और अपने आगे पीछे वालों को कहें कि सामर्थ। Oh, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I said power. I said power. मैंने कहा सामर्थ, Power. सामर्थ। आज शाम सामर्थ इधर उधरने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया। Because we have a work to do for the kingdom of God. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के राज्य के लिए करने के लिए एक काम है। This power is not inherited from this world. और ये जो सामर्थ है ये इस संसार की नहीं है। And we don't get this power in the wrestling field either. Wrestling field either. और इस सामर्थ को पाने के लिए आपको दौड़ भाग करने की भी जरूरत नहीं है। वो कुश्ती का मैदान में नहीं मिलते ये सामर्थ। And this power we are going to get from heaven. परंतु ये सामर्थ जो है हमें स्वर्ग से प्राप्त होगी। Oh, hallelujah. हालेलुया। It is going to come from above. और ये सामर्थ जो है ऊपर से प्राप्त होगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद So it is heavenly power. इसलिए ये एक स्वर्गीय सामर्थ It है is God's power. और ये परमेश्वर की सामर्थ है This is the power of the Almighty. और ये सर्वशक्तिमान की सामर्थ है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, hallelujah. Hallelujah. Let me control it a bit right here. I want to get back to the teaching again. आइए हम यहाँ पर अब फिर से हम अपनी शिक्षा में आ जाएं। मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। नहीं तो मैं निकल जाएगा, वो रास्ते से निकल जाएगा। I don't know. So I just want to control myself. Whenever I speak about power, there is something that I cannot control myself. But this evening I'll try to control myself. और जब कभी मैं सामर्थ के विषय में प्रचार करता हूँ तो मैं कभी भी अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाता, परंतु आज की शाम में अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। Dear sister, there will be a tremendous power that is going to come upon your life. When you go to a place, it will not be you anymore. The power of the Holy Spirit will move in that place. The Holy Spirit says this evening. और मेरी प्रिय बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर की अद्भुत और शक्तिशाली सामर्थ आपके ऊपर आएगी तो आप जब यहाँ से गांव में जाएंगे या जहाँ कहीं भी आप सेवा करने जाएंगे, आप पूरी रीति से परिवर्तित हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए परिवर्तन का कारण बन जाएंगे। I feel like moving in the prophetic this evening, but I have to go because I know there are a lot of people. I cannot do it for few. I will go for a teaching. आज की शाम जो है मैं भविष्यवक्ताई संदेश में जाने का महसूस कर रहा हूँ, परंतु मुझे आपको कुछ सिखाना है और मुझे शिक्षा में आना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। When we talk about the promised Holy Spirit, और जब हम प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं, let us not get confused. Holy Spirit is the same. और लेकिन आइए हम इस बात के लिए संदेह में ना पड़ जाएं, परंतु पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा है। There is no change. और वहाँ पर कभी भी परिवर्तन नहीं होता। He is the same. और वो हमेशा एक है। As Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, Holy Spirit is the same from the beginning, now and always. Holy Spirit is the same. और यीशु मसीह जो है कल और आज और युगानुयुग एक सा है, बिल्कुल ऐसे ही पवित्र आत्मा पहले के शुरुआती दिनों में और आज के दिनों में और आने वाले दिनों में भी वो एक ही है। But Holy Spirit has operated in different levels in different generation. परंतु पवित्र आत्मा जो है विभिन्न युगों में विभिन्न पीढ़ियों में अलग अलग तरीके से कार्य करता रहा। When we study the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते we हैं, can see even in the Old Testament saints, और यहाँ तक कि हम जब पुराने नियम के जो संत लोग भी they had the Holy Spirit. और उनके पास जो है पवित्र आत्मा था। The prophets had the Holy Spirit with them.
और यहाँ तक कि भविष्यवक्ताओं के साथ भी पवित्र आत्मा था। Though I'm not going to talk about the anointing this evening, यद्यपि मैं आज की शाम अभिषेक के विषय में नहीं बताने जा but रहा we हूँ। can see in the Old Testament a king was anointed to be a king. और पुराने नियम में जो है एक राजा का जो अभिषेक है उसे एक राजा के अभिषेक के लिए किया जाता था। And also a prophet was anointed to be a और पुराने नियम में एक राजा का जो अभिषेक है वो एक भविष्यवक्ता का एक अभिषेक, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके अभिषेक किया जाता था। And we can see the anointing in the Old Testament also. और यहाँ तक कि हम पुराने नियम में भी जो है अभिषेक को देख सकते हैं। And the anointing came upon the Old Testament saints for the function they had to perform. और जो है पुराने नियम में अभिषेक इस प्रकार से उतरता था कि उनको यदि कोई काम को करना है तो उस काम को करने के लिए अभिषेक उतरता But था। the promised Holy Spirit we have received, परंतु जो प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा जिसे हमने पाया है, it did not just come for a function alone. और ये केवल एक विशेष कार्य को करने के लिए नहीं दिया गया है। He came so that he can be with us all the days of our life. वो पवित्र आत्मा इसलिए हमारे जीवन में आया है ताकि हम अपने पूरे जीवन भर पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर काम करे, In every area of our life. और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करे। For our internal and external thing, the Holy Spirit will be in operation. और वो इसलिए आया है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व और यहाँ तक कि बाहरी मनुष्यत्व में भी वो हमारे जीवन में काम करे। I want you to take you to the book of Ezekiel 47 this evening. आज की शाम जो है मैं आपको यहेजकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय की ओर ले जाना चाहूंगा। I may be taking this text a little different from maybe you learned differently. और जो है आज मैं इन पदों को जो है मैं अलग तरीके से बताना चाहूंगा। हो सकता है कि आपने इन पदों को अलग तरीके से सीखा हो। I'm not telling that is wrong. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जैसा सीखा है वो गलत है। But just I want to bring something to the promised Holy Spirit. परंतु यहाँ से मैं प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा को निकाल कर लाना चाहूंगा। And there we read, और यहाँ हम पढ़ते हैं, there was a river that was flowing. और वहाँ हम पढ़ते हैं कि वहाँ एक नदी है जो बह रही है। And when we read in the book of Revelation, और जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं, we see the river was coming from the throne of God and also the throne of the Lamb of God. और हम पढ़ते हैं कि वो जीवन की जो नदी है वो परमेश्वर के सिंहासन से बहता है और मेमने के सिंहासन से भी बहता है। So there was a river that we can see. और हम यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर एक नदी है। I know the literal fulfillment of the prophecy will be in the millennium when Jesus is ruling for 1,000 years. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह की सारी प्रतिज्ञाएं उस समय पूरी होंगी जब हम 1000 साल के लिए यहाँ पर यीशु मसीह आएंगे और राज्य करेंगे। And the fulfillment of literal fulfillment will take place then. और उस समय जो है कुछ चीजें वहां पर पूरी होंगी। But prophecy always have a double forge effect. परंतु भविष्यवाणियों का एक विशेषता ये होती है कि वो दो प्रकार से काम करता है। One is a spiritual fulfillment. और पहली बात जो है वो एक आत्मिक रीति से काम करता है। Secondly is the literal fulfillment. आत्मिक रीति से पूरे होने में भविष्यवाणी काम करती है, और दूसरा भौतिक रीति से पूरे होने में काम करती है। In other words, when God speaks into your life something spiritually that has already taken place. When God speaks something into your life spiritually that has already taken place. और जो कुछ भी आत्मिक रीति से परमेश्वर आपके जीवन में वो भविष्यवाणी काम करती है वो पहले से ही भौतिक रीति से हो चुकी होती है। However, literal fulfillment will come at the appointed time. परंतु जो भौतिक रीति से उसका पूर्ण होना जो है वो तो भी एक समय लेता है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Because God is not time bound. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो समय से बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। Spirit has no time. और आत्मा का कोई समय नहीं होता। Oh, hallelujah. Hallelujah. Spirit has no time. आत्मा का कोई समय नहीं होता। For God, maybe 10 billion years and now, and 10 billion years from now, it is right now for God. और परमेश्वर के लिए आज से लेकर 10 बिलियन का जो समय है वो परमेश्वर के लिए आज का समय हो सकता है। So that's why the spiritual fulfillment is different from the literal fulfillment. इसलिए आत्मिक रीति से वो जो पूरा होना है वो वास्तविक तौर पे वो एक अलग बात है। And it is concerning literal Jerusalem. और वो जो है literal Jerusalem. जो भौतिक यरूशलेम है उसके विषय में हो सकता है। But we are the spiritual Jerusalem. परंतु हम आत्मिक यरूशलेम हैं। Oh, hallelujah. Hallelujah. Now, an angel of God
is measuring this river now. और आइए देखिए कि एक स्वर्गदूत जो है इस नदी को माप रहा है, And he is measuring 1,000 cubits long. और वो देखिए कि वो जो स्वर्गदूत है उसे 1000 हाथ में माप रहा है। After he measured this river for 1,000 cubits, और जब वो इस नदी को 1000 हाथ माप चुका होता the है, level of the river has come to the angle deep. और वो जो नदी की जो गहराई है वो हमारे टखनों तक, उसके टखनों तक आती है। And we know the river is representing the Holy Spirit और there. हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ जो नदी है वो पवित्र आत्मा को बताता है, दर्शाता है। And the level of river is only angle deep. और जो नदी का जो स्तर है वो केवल पैर के पंजों तक के होता है। Repeat after me, angle deep. और आइए मेरे पीछे इस बात को दोहराएं, पैर के टखनों तक। So in spiritual terms, और इसलिए आत्मिक रीति से if we talk about ages, यदि हम युगों के विषय में बात करें, or if we talk about generation, और यदि हम पीढ़ियों के विषय में बात करें, maybe the Holy Spirit was flowing into the angle deep level from the time of Adam to Noah. और हो सकता है कि जो नदी है वो आत्मिक रीति से आदम से नूह तक के, वो हमारे टखनों तक के हो। We read in the word of God. और हम इसे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। Enoch walked with God. और हनोक जो है परमेश्वर के संग चला, Noah walked with God. और नूह भी परमेश्वर के साथ चला। In order for you to walk with God, और आप इस बात को याद रखें कि वो परमेश्वर के संग चले, the river has to cover your angle deep. और वो जो नदी है वो उनके पैर के पंजों तक के थी। I'm not teaching you a theology here, और मैं आप लोगों को यहाँ कोई धर्मिक ज्ञान नहीं सिखा रहा, but I'm trying to get into the promised Holy Spirit this evening. परंतु आज की शाम में आपको प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा हूँ। So for the first 1,000 years, or from Adam to Noah, the river was flowing in a level that covered their angle deep. इसलिए आदम से नूह तक के जो नदी का जो स्तर था, वो आदम से नूह तक के 1000 साल की जो पीढ़ी तक के नदी का जो स्तर था वो केवल पैर के पंजों तक, पैर के टखनों तक के था। But let us not forget, Holy Spirit is a divine person. परंतु इस बात को, आइए हम इस बात को ना भूलें कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है। It doesn't mean that Holy Spirit has become small. इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा अब छोटा हो गया है। Holy Spirit is the same. और पवित्र आत्मा एक समान है। But Holy Spirit helped that generation to walk with God. परंतु पवित्र आत्मा जो है ऐसी सहायता करता है, पीढ़ियों की सहायता करता है कि वे परमेश्वर के संग चलें। Again, the angel is measuring another cubits. और 1,000 cubits. और फिर से जो है जो स्वर्गदूत है वो फिर से जो है 1000 हाथ जो है उसे फिर नापता है। Oh, the river has increased to the level of knees. और जब वो मापता है तो क्या पाता है कि जो नदी की जो स्तर है, नदी का जो गहराई है वो उसके घुटनों तक के आ जाता है। We know knee always represents prayer and worship. हम इस बात को जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारे घुटने हैं वो हमारी प्रार्थना को और हमारे आराधना को दर्शाता है। So God, Holy Spirit said, इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, time has come. वो समय आएगा, My people should worship me. और मेरे लोग अब मेरी आराधना करेंगे। So for me, I would say, from the time of Noah to Moses, this Holy Spirit level has come to the knee level. और मेरा कहने का मतलब यह है कि नूह से लेकर मूसा तक के जो पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है या वो नदी की जो गहराई है वो घुटने तक के पहुंच जाती है। God sent Moses to Pharaoh. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जा, Tell him, let my people go. They will worship me in the wilderness. और उसने इस प्रकार से कहा कि उससे कहो कि वो मेरे लोगों को जंगल में आराधना करने के लिए जाने दे। Because time of worshiping God as a nation has come. और ये राष्ट्रीय तौर पे परमेश्वर की आराधना करने का समय आ रहा है। And no power of Pharaoh could stop them because the river was already covered to the knee level. So Holy Spirit was in operation. और कोई भी फिरौन की कोई भी प्रकार की सामर्थ्य आपको और मुझको आराधना करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जो नदी का जो स्तर है, पवित्र आत्मा का जो काम है वो हमारे घुटनों तक के बढ़ते चला जा रहा है। Again the angel measured 1,000 more cubits. और इसके बाद फिर से स्वर्गदूत जो है फिर से 1000 हाथ और
डोरी से वो नदी Now को the मापता water है। has come to the waist level. और उसके बाद देखिए कि जो नदी का जो पानी का जो स्तर है वो कमर तक किया जाता है। I would put it may be from the time of Noah to the day of Pentecost. मैं इसको इस प्रकार से इसकी गहराई को इस मापने को इस प्रकार से रखूंगा कि मूसा से लेकर पेंटेकोस्टल के दिन तक के इस बात को दर्शाता है। Because all the promises were inherited by the children of Israel during that era. और उसी युग में जो है जो कुछ भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने बच्चों से की थी उसी युग में परमेश्वर उसे पूरा करता है। God told Joshua, और उसके बाद परमेश्वर ने जो यहोशू से कहा, wherever you step your foot, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जहां कहीं भी तू अपने कदमों को रखेगा that land you will occupy. और तुम उस भूमि को अपने कब्जे में कर लोगे। Because the river of God has already raised to the level of waste. That means you can have the promises of God. और परमेश्वर की जो नदी है वो अब तुम्हारे घुटनों से कमर तक के पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि तुम ये जो बात है वो प्रतिज्ञा को दर्शाता है। प्रतिज्ञा का युग था। Let me apply that to our individual life. और आइए हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन देखें। In order for you to walk with God. और ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सकें। In order for you to walk with God. और परमेश्वर के साथ चलने के लिए you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। In order for you to truly worship the Lord. और यदि आप परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। In order for you to have a real revelationary prayer. और यदि आप जो है बिल्कुल प्रकाशन से भरी प्रार्थनाओं को यदि करना चाहते हैं you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। In order for you to inherit the promises of the Lord. और यदि आप जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पाना चाहते हैं you need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। That's why Paul is telling. इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है I can pray with my mind, but I can also pray in the Spirit. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। I can worship with my own words, but I can worship in the Spirit. मैं अपने शब्दों के द्वारा भी आराधना करूंगा और आत्मा के द्वारा भी आराधना I करूंगा। can sing a natural song, but also I can sing a spiritual song, a spirit song. और मैं सामान्य आराधना गीतों को भी गाऊंगा और आत्मिक गीतों को भी गाऊंगा। Oh, hallelujah. हालेलुया। So in order for us to do anything for the kingdom of God, we need the Holy Spirit. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के राज्य के लिए यदि हम कुछ भी करना चाहते हैं हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। But now the appointed time has come. और अब जो है वो नियुक्त किया हुआ समय आ पहुंचा है। The promised Holy Spirit has to come. और प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का समय आ चुका है। What is that promised Holy Spirit? और आखिर ये प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा क्या है? Joel has prophesied that. और योएल ने इसके विषय में भविष्यवाणी की है। In the last days, और अंत के दिनों में I will pour out my spirit upon all flesh. और मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों में उंडेलूंगा। I will pour out my spirit upon all flesh. और मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों में उंडेलूंगा। Oh, when that pouring out experience happen, और जब उंडेले जाने का अनुभव होने लगेगा people will see visions, people will prophesy, the mighty work of the Lord will take place. और लोग जो है दर्शन देखेंगे, लोग जो है परमेश्वर के उस सामर्थशाली काम को करने लगेंगे। Now the angel has measured another 1,000 cubits. अब आप देखिए कि फिर से जो स्वर्गदूत है उस नदी को और 1000 हाथ माप रहा है। Now the river has become an overflowing river. और अब जो नदी है अब वो उमड़ती हुई नदी बन गई। Unless you swim, you cannot go beyond. और जब तक कि आप जो हैं उसमें डूबेंगे नहीं तब तक कि आप उसमें नहीं जा सकते। Oh, hallelujah. हालेलुया। Unless you swim in the river, you cannot go any further. और जब तक कि आप उस नदी में तैरेंगे नहीं तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। In other words, you are not going, the river is taking you further. और इसका अर्थ यह है कि आप नहीं जा रहे हैं परंतु वो नदी आपको आगे की ओर बहा के ले जाएगी। Because the level of the river has increased. क्योंकि नदी का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। No doubt it has covered the knee. और ये बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि उसने हमारे घुटनों को पूरी रीति से भर लिया है। The ankle and knee it has already covered. और
टखने और घुटने दोनों उसमें डूब चुके हैं। No doubt it has covered the waist और level. इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसने हमारी कमर को भी डुबा दिया Oh, है। the river has come to a higher level. और जब वो जो नदी है वो और भी ऊंचे स्तर में बढ़ेगी, It has covered the heart as well. और यहाँ तक कि वो हमारे छाती को भी वो डुबा देगी। Oh, the Holy Spirit say in the book of Romans. और पवित्र आत्मा रोमियो की पत्री में इस प्रकार से कहता है, Oh, circumcision is not what is done in the flesh, but circumcision is a change of heart, because the Holy Spirit has started renewing the heart of people. रोमियो की पत्री इस प्रकार से कहती है कि जो खतना है वो शारीरिक तौर से नहीं किया गया है, परंतु वो हमारे हृदय का खतना किया गया है, अर्थात ये पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा ये किया गया है। The Holy Spirit has covered even the hands. और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा ने हमारे हाथों को भी डुबा दिया है, So we can work for the kingdom of God. ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यों को कर सकें। The Holy Spirit has covered even our mouth. और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा ने हमारे मुंह को भी डुबा दिया है। There is a new language that is given to us. इसलिए जो है हमारे मुंह के अंदर जो है नई नई भाषाएं दी गई हैं। The Holy Spirit has covered our eyes. और पवित्र आत्मा ने हमारी आंखों को भी भर लिया है, डुबा लिया है, We can see the heavenly realm. We can see the visions. ताकि हम जो है उन स्वर्गीय स्थानों को देख सकें और उन दर्शनों को देख सकें। The Holy Spirit has covered even our ears. और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा ने हमारे कानों को भी कवर कर लिया है, ढक लिया है, We can hear the voice of the Lord. ताकि हम परमेश्वर की आवाज को भी सुन सकते हैं। The Holy Spirit has covered even our head. यहाँ तक कि पवित्र आत्मा ने हमारे सिर को भी ढक लिया है, So our mind is renewed. ताकि हमारा जो मन है वो नया हो So जाए, we understand we are seated with Christ in heavenly places. ताकि हम जो है यीशु मसीह के साथ जो है स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए जाएं। The promised Holy Spirit is an overflowing river. और प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा एक उमड़ती हुई नदी है, And that started on the day of Pentecost. और ये जो उमड़ती हुई जो नदी है वो पेंतिकोस्त के दिन से ही शुरू हुई। On the day of Pentecost, the promised Holy Spirit came down. और पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you are happy? The Holy Spirit we received is an overflowing Holy Spirit. आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि जिस पवित्र आत्मा को आपने और मैंने पाया है वो उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा है? It is an overflowing Holy Spirit. और ये एक उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा It है, is an overflowing Holy Spirit. और ये उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा है, It's an overflowing Holy Spirit. और ये उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा है। Dear brother, the Holy Spirit you received is an overflowing Holy Spirit. और प्रिय भाई, जिस पवित्र आत्मा को आपने पाया है वो उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा है। Dear sister, the Holy Spirit you received is an overflowing Holy Spirit. प्रिय बहनों, आपने जिस पवित्र आत्मा को पाया है वो एक उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा है। But don't you forget it is a divine person. परंतु आप इस बात को ना भूलें कि वह एक ईश्वरीय व्यक्ति है। No doubt it is given as a shadow as a river. और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा को नदी के रूप में दर्शाया गया But है, it is not a river. परंतु पवित्र आत्मा एक नदी नहीं है। Sometimes it is described as a fire, but it is not just a fire. कई बार जो है पवित्र आत्मा को आग के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा आग नहीं है। Sometimes it is described as a dove, but it is not a diva. It's a और dove. कई It's बार not a बाइबल dove. के अंदर जो है पवित्र आत्मा को कबूतर के समान जो है दर्शाया जाता है, लेकिन याद रखें पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। Sometimes it is described as the power of God, but it is not just the power of God. कई बार जो है इस पवित्र आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन ये केवल परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। Sometimes it is described as the Shekinah glory, the cloud, but it is not just the Shekinah glory, the cloud. और कई बार इसे जो है महिमावंत उस बादल के रूप में दर्शाया जाता है, परंतु ये वो भी नहीं है। It is a divine person, the Holy Spirit, God Himself. परंतु ये एक ईश्वरीय व्यक्ति है, पवित्र hallelujah. आत्मा एक स्वयं परमेश्वर है। In other words, the one with you is not just the power alone. It is not just the presence of God alone. It is not just the fire of God. It is not just the river of God. It is God Himself who is with you. That is called Holy Spirit. इसलिए जो कोई भी पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो न केवल नदी है, न केवल आग है, न केवल कबूतर है, न केवल वो परमेश्वर की उपस्थिति है, परंतु ये पवित्र आत्मा वो स्वयं परमेश्वर जो आपके साथ रहता है वो है। This evening there will be a mighty outpouring in this place. और आज की शाम जो है एक शक्ति सामर्थशाली उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा यहाँ पर है।
होने वाला है. It is about to come down. और ये उमड़ता हुआ पवित्र आत्मा बस उतरने वाला है. So pay your close attention as I'm teaching on the Holy Spirit little bit. और इसलिए जो है आप अपने पूरे ध्यान को पवित्र आत्मा की शिक्षा की ओर लगाएं. Wait for the promise. और उस प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करें. Why they have to wait? और उन्हें क्यों इंतजार करना पड़ा? Because Holy Spirit will come on the day of Pentecost. क्योंकि पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने वाला था. And the day of Pentecost, as we think sometime, is not just the Holy Spirit came down. That's not the importance of that. और कई बार जो है हम पवित्र आत्मा जो पेंतिकुस्त के दिन उतरा था उसे हम साधारण रीति से समझ लेते हैं. However, the day of Pentecost is a festival when we study the Old Testament. और तो भी जो है पेंतिकुस्त के विषय में जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वो एक त्योहार था. So they have to wait for the 50th day so that the day of Pentecost will come. इसलिए जो है वे लोग उस त्योहार का भी इंतजार कर रहे थे जो 50वें दिन उस पेंतिकुस्त के दिन होने वाला था. From the day Jesus died on the cross, और उस समय से जब उस दिन से जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, after 40 days he was appearing to his own disciples. और उसके बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट करता In other रहा. words, 40th day he went to the Father. इसका मतलब अन्य शब्दों में कहा जाए कि 40वें दिन वो अपने पिता के पास चला गया. But the day of Pentecost has 10 more days. और परंतु जो पेंतिकुस्त का दिन था वो और 10 दिन था, और 10 दिन बाकी थे उसके लिए. Jesus told them, tarry in Jerusalem until that day. इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उस दिन तक के इंतजार करो जब तक कि वो दिन नहीं आता. Why am I saying that? और आखिर में ये क्यों कह रहा हूँ? Many people say you have to wait upon the Lord for 3 days, 10 days, 21 days, 50 days, 100 days in order for you to have Holy Spirit. और कई लोग ये सोचते हैं कि 3 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है, 15 दिन, 50 दिन रुकना है ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पालें. But I want to give you a good news. परंतु मैं आप लोगों को एक सुसमाचार देना Holy चाहता हूँ. Spirit already came down 2000 years before. ओ पवित्र आत्मा पहले से ही 2000 साल पहले उतर चुका था. Oh, on the day of Pentecost, और पेंतिकुस्त के दिन वो उतर गया. the promised Holy Spirit already came down. और प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा पहले से ही उसी दिन उतर चुका था. So you don't have to wait for 10 days. You can have it even tonight if you are not filled in the Holy Spirit. और इसलिए आपको 10 दिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतरने के लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 2000 साल पहले से ही पवित्र आत्मा उतर चुका है. वो आप यदि उससे प्रार्थना करेंगे तो वो अब भी आपके ऊपर उतर जाएगा. Everything Holy Spirit has for you, you don't have to wait. You can receive it right now by faith. As I'm talking, you can receive it right now. और जो कुछ भी पवित्र Thank आत्मा you, आपके Jesus. जीवन में करना चाहता है, आप परमेश्वर के लिए करना चाहता है, उस पवित्र आत्मा को इसी वक्त ग्रहण कर लें. Oh, now the day of Pentecost has come. और अब जो है पेंतिकुस्त का दिन आ जाता है. In my imagination, और मेरी सोच कल्पनाओं में Father God was looking at the clock. और पिता परमेश्वर जो है वो Clock. घड़ी. पिता परमेश्वर अब घड़ी को देखता है. It is only my imagination. और ये मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ. I'm not telling that God was looking at the clock. मैं ये नहीं Please कह रहा हूँ don't कि take it as a परमेश्वर जो है घड़ी को देख रहा है. But I'm just imagining. और मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ. Father God is waiting for the appointed time. और पिता परमेश्वर स्वर्ग में जो है उस निश्चित नियुक्त समय का इंतजार कर रहा है. Jesus has already completed his work. यीशु मसीह ने पहले से ही अपने काम को पूरा कर चुका है. And I don't have time to explain that. और मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन सब की व्याख्या कर सकूं. But the blood he shed on the cross, परंतु जो खून उसने जो क्रूस पर बहाया है, the same blood that is upon our life, और वही खून जो है आपके और मेरे जीवन के ऊपर भी है, that saved our life, और वही हमारे जीवन को बचाता है, washed our sins, और वो हमारे पापों को धोता है, gave us the inheritance to the heavenly blessings. और वही खून जो है हमें सारे स्वर्गीय स्थानों में आशीषों को देता है. Jesus took the same blood यीशु मसीह ने उसी खून को लिया and poured out at the mercy seat in heaven. और स्वर्ग में जो वो प्रायश्चित का जो ढकना रखा है उसके ऊपर उसने उस खून को उंडेल दिया. The mercy seat of God, the throne of God. और वो जो प्रायश्चित का जो ढकना है वो स्वयं परमेश्वर का सिंहासन है. कृपासन बोलता है, it's the mercy seat where the blood is applied there. और वो अनुग्रह का सिंहासन है जहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ही खून को वहां छिड़क दिया.
Pastor, can I take 5 minutes more this night? Because I have to explain that for them to understand what I'm talking. Oh, hallelujah. हालेलुया। When we look in the Old Testament, और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, before Solomon built the temple, और इससे पहले कि जो है सुलेमान मंदिर को बनाता, there was a tabernacle in the wilderness. और वहाँ जंगल में जो है मरुभूमि में एक तंबू था, And in the tabernacle, और उस तंबू में, there were 3 parts. और वो उस तंबू में 3 भाग होते There हैं, was an outer court. और सबसे पहले जो भाग है उसे आंगन कहते हैं, There was an inner court. और उसके बाद वहाँ पर एक दूसरा एक आंतरिक भाग था, That's called also the holy place. और जिसे पवित्र स्थान भी कहते हैं, And there is another place called most holy place. और एक और दूसरा भाग था जिसे महापवित्र स्थान कहा जाता है, And that's called the holy of holies as well. और जिसे पवित्र का पवित्र कहा जाता है। The altar of sacrifice, which is shadow of Jesus Christ, is in the outer court. और जो वहाँ पर एक वेदी रखी गई थी जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, जो आंगन में थी। That is the first instrument you will see in the tabernacle. और यदि आप उस तंबू में देखें तो वो सबसे पहला वो एक ऐसा चीज था जो आंगन में रखा गया था, वो वेदी था। The animals are slaughtered there. और वहाँ पर जानवरों की बलि की जाती थी। That is where the priest will take the blood of an innocent animal and will pour out upon the sin, so their sin will be covered for a year. और इसलिए जो है महायाजक जो है उस खून को वहां से, निर्दोष जानवर के खून को वहां से लेता था और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर वहां छिड़कता था, ताकि 1 साल के लिए सारे लोगों के पाप ढांप दिए जाएं। Because if somebody committed a sin, और इसलिए क्योंकि यदि कोई भी पाप करता था, he will bring an animal. और यदि वो पाप करता था तो वो एक जानवर को लेके आता था, The priest will kill that animal. और याजक जो है उस जानवर को वहां काटता था, And then he will take the blood of that innocent animal. और उसका जो निर्दोष जानवर का लहू को वो याजक ले लेता Then था, he will pour out upon that person. और उसके बाद वो उस खून को जो है उसी पापी मनुष्य के ऊपर छिड़क देता था, So his sin is forgiven. और इससे जो है उसका पाप क्षमा हो जाता था। It is happening every day. और ये हर दिन होता था, But once in a year, परंतु एक वर्ष में एक बार, when you read Hebrews chapter 9, और जब आप जो है इब्रानियों उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं, you can make a note of that. You can just read Hebrews chapter 9. It's a powerful, chapter that changed my perception. आप इसे लिख लें, और ये इब्रानियों 9वां अध्याय एक बहुत ही सामर्थ्यशाली अध्याय है जिसने मेरे विचारों को बदल दिया। The high priest, और वहां पर एक महायाजक, after killing the lamb, और महायाजक जो है वर्ष में एक बार उस जानवर को काटने के बाद, in the altar of sacrifice, और उस बलिदान की वेदी में, for his own sin, और वो खुद के पापों के लिए, and for the sin of the people, और उसके बाद सारे लोगों के पापों के लिए, will go to the most holy place. उसे जो है उस महापवित्र स्थान में जाना पड़ता था, Only once in a year. और केवल साल में एक बार, He will carry the same blood. और उसे जो है उसी खून को लेना होगा, The same blood that was in the altar of sacrifice. और उसी खून को जो उसने वेदी के ऊपर बहाया है, रखा है, उसी खून को वो लेता था, And he will go to the most holy place. और उसके बाद उसे महापवित्र स्थान में जाना होता And था, then he will apply in the most holy place that blood. और उसे जो है उस खून को महापवित्र स्थान में वहां पर छिड़कना होता था, Where the Shekinah glory will appear. और जहां पर परमेश्वर की महिमा उतरती थी, And people are waiting outside. और लोग जो है वहां पर बाहर उस तंबू के बाहर लोग इंतजार किया They करते are थे, waiting for the return of the high priest. और वे लोग उस महायाजक के वापस लौटने का इंतजार किया करते If थे। if the high priest come back to the holy place, और जब महायाजक उस स्थान से निकलकर पवित्र स्थान में आता था, if he comes to that level, और जब वो उस स्तर तक पहुंच जाता था, people know one thing. लोग इस बात को जानते थे, Their sins are covered for 1 year. लोग इस बात को पहचान जाते थे कि अब उनके पाप 1 साल के लिए ढांप दिए गए हैं। And also, और ये भी there is a blessing that the high priest will declare upon the people for 1 year. और इसके साथ साथ लोग ये भी जान जाते थे कि अब महायाजक आएगा और हमें 1 साल की पूरी आशीषें हमारे ऊपर वो घोषणा करेगा। You will be blessed in your house. और वो आशीषें इस प्रकार से थी कि तुम अपने घर में आशीषित You will be होंगे, blessed in the land. और तुम अपनी भूमि में आशीषित Your होंगे, cattle will be blessed. और तुम्हारे जानवर भी आशीषित So होंगे। people are just waiting for 2 things. और इसलिए लोग जो है केवल 2 बातों के लिए इंतजार किया करते Once थे, their sins are covered for 1 year. और वो इस बात का इंतजार करते। पहली बात ये थी कि वो 1 साल के लिए उनके पाप ढांप दिए गए हैं। Secondly, a gift the high priest is bringing. It's a blessing for 1 year.
और दूसरी बात यह है कि वो महायाजक जो है 1 साल के लिए उन्हें आशीष देता था। But our high priest, परंतु हमारा जो महायाजक है Jesus Christ, यीशु मसीह, after he died on the cross of Calvary, और वो क्रूस पर वहां मारा गया, made a remission for the sin of all mankind. और उसने अपने खून को सारे मानव जाति की छुड़ौती के लिए उसने बहा दिया, And then he took the same blood, और उसके बाद उसने उसी खून को लिया, went to the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति में गया, and poured out the same blood in the throne of grace. और उसी खून को लेकर उसने अनुग्रह के Oh, सिंहासन में hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। In other words, the same blood that has saved me is applied in the throne of grace in heaven. और अन्य शब्दों में कहा जाए कि उसी खून ने जिस खून ने आपको और मुझको बचाया है, वही खून अनुग्रह के सिंहासन में छिड़का गया है। Oh, hallelujah! हालेलुया। What is connecting me to heaven is the blood of Jesus Christ. जो चीज मुझे और आपको स्वर्ग से जोड़ता है वो यीशु मसीह का खून है। Father God sees the same blood. और पिता परमेश्वर उसी खून को देखता है, The blood that is on the throne. और वही खून जो सिंहासन में छिड़का गया है, The holy blood. और वो पवित्र लहू, The blood of Jesus Christ. और वो लहू यीशु मसीह का Our है, high priest. वो हमारे महायाजक का है, And he sees the same blood upon our life. और वही खून हमारे जीवन के ऊपर है, Oh, the same blood. और वो वही खून। But there is something different happened from the old covenant and the new covenant. परंतु पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में कुछ होता है। In the old covenant, और पुरानी वाचा में their sins were covered for 1 year. उन पुरानी वाचा में उनके पाप जो है 1 साल के लिए ढांप दिए गए थे। In other words, it's only covered. केवल वो ढके गए थे। If the cover is removed, और यदि वहां उस कवर को उस ढके हुए को निकाल दिया it जाता, will still be visible. और वो वहां वो पाप जो ढके हुए थे वो वहीं पर हम देख सकते हैं। But my Jesus, परंतु मेरे यीशु ने, my high priest, और मेरे महायाजक ने, he did not cover my sin. उसने मेरे पापों को केवल ढांपा नहीं है। Colossians say, और कुलस्सियों की पत्री he कहती has है, removed every record against me by washing my sins away. परंतु उसने हमारे सारे पापों को मिटा डाला है, हटा दिया है वहां से। There is nothing that can stop me from any heavenly blessing. और इसलिए अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो मुझे स्वर्गीय आशीषों को लेने से रोक दे। Because as the east is far from the west, he has removed my sin from my life. और मेरे जीवन से परमेश्वर ने उदयाचल से अस्ताचल तक जितने भी पाप थे उसे मिटा डाला है। And God say, I will not remember it anymore. और परमेश्वर कहता है कि अब उन पापों को मैं अब से याद नहीं I will करूंगा, not remember it anymore. और अब से मैं उन पापों को स्मरण नहीं करूंगा। My message is changing little bit this evening. और हो मेरा जो संदेश है आज एक छोटा होगा। If you are washed by the blood of Jesus, और यदि आप यीशु मसीह के खून से धो दिए गए हैं, it doesn't matter what the devil hold the list of. और ये मायने नहीं रखता कि शैतान ने आपके जीवन के बहुत सारे पापों को पकड़ के रखा है, It has no value in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी कोई कीमत नहीं है, It has no value. और उसकी कोई कीमत नहीं है। Because once the blood has washed you, God does not have an account of your sins. और क्योंकि परमेश्वर ने यदि एक बार आपके पापों को माफ कर दिया है, आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर के पास उसका कोई भी लेखा नहीं है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Yesterday evening I was mentioning about Kathleen Kuhlman. और कल की शाम जो है मैं कैथरीन कुलमन के विषय में बता रहा था। There was a time in her life. There was a time in her life. और एक समय उसके जीवन में आया, She got married to a person who was a divorce. और उसके जीवन में एक समय आया, उसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया जो पहले से ही वो तलाकशुदा था। But she realized from the word of God that is a sin. परंतु परमेश्वर के वचन से उसने इस बात को महसूस किया कि ये एक पाप है, She stopped her ministry. और उसने अपनी सेवकाई को बंद कर दिया। She stopped her ministry उसने अपनी सेवकाई को बंद कर दिया, because she could not carry it anymore. क्योंकि वो उसे फिर आगे ले जा नहीं सकती थी। And then her husband died. और उसके बाद उसका पति मर जाता है, Still she did not continue the ministry. और फिर भी वो जो है अपनी सेवकाई में फिर वो लगातार नहीं होती। But she was been crying in the presence of God. God, forgive me my sins. परंतु उन दिनों में जब वो सेवकाई में नहीं होती तो वो केवल एक ही बात के लिए परमेश्वर के सामने रोती थी कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दें। Holy Spirit again spoke to her.
और पवित्र आत्मा ने फिर से उससे कहा, Kathleen, I want you back कैथरीन, मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ and be in my ministry. और तुम मेरी सेवकाई में आ जाओ। Kathleen said, no, God, कैथरीन ने कहा, नहीं परमेश्वर, I have sinned against you. मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। Holy Spirit said, I don't know what you're talking. पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे बात समझ में नहीं आ रहा I है, don't understand what you are saying. और तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Again she said, no, God, I sinned against you. परंतु उसने फिर से एक बात को कहा कि परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, मैं सेवकाई में नहीं आ सकती, मैंने पाप किया है। Then the Holy Spirit has shown her life as a book. तब पवित्र आत्मा ने उसे उसके जीवन की किताब को दिखाया, And in that, some pages were covered by the blood. उसने दिखाया और उसने उस बात को देखा कि उसके जीवन की किताब के कुछ पन्ने खून से भरे हुए हैं, खून से ढके हुए हैं। And the Holy Spirit said, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने कहा, Kathleen, कैथरीन, I don't know what is behind that blood. पवित्र आत्मा ने कहा, कैथरीन, उन खून से उस खून के पीछे क्या है ये मैं नहीं जानता। I cannot read it. मैं उसे मैंने उसे नहीं पढ़ा, Because once it is covered by the blood, once it is washed by the blood, I cannot read it anymore. क्योंकि उसने इस प्रकार से कहा कि जब एक बार खून से पाप ढांप दिए जाते हैं और एक बार खून लगा दिया जाता है, धो दिया जाता है, तो मैं उसे कभी नहीं पढ़ सकता। I don't know what you are talking. पवित्र आत्मा कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या बात कर रही But हो, one thing I know, you are a chosen vessel. परंतु एक बात को मैं जानता हूं कि तुम चुने हुए पात्र हो। So come back, Kathleen. इसलिए आ जाओ, वापस आ जाओ। Come back, Kathleen. ओ कैथरीन, वापस आ जाओ। And God used that woman of God even mightier, because once the blood washes the sins away, God does not have a record of it. और परमेश्वर ने उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर यदि एक बार किसी पाप को क्षमा कर देता है तो उसका कोई भी दस्तावेज परमेश्वर नहीं रखता है। Oh, hallelujah. हालेलुया। I thank God for the blood of Jesus. मैं यीशु मसीह के खून के लिए धन्यवाद देता हूँ। We all are here because of the blood. और हम सब यहाँ पर केवल यीशु के खून के कारण हैं। We all are here because of the blood. हम सब यहाँ केवल खून के कारण हैं। If Jesus did not pour out his blood upon my life, I don't have anything of my own. I thank him for his blood. और यदि यीशु मसीह ने अपने खून को मेरे ऊपर नहीं बहाया होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ यीशु। Oh, hallelujah. हालेलुया। Now our high priest, और हमारा एक महायाजक है, he went to the place, to the presence of God. और वो एक ऐसे स्थान पर गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, With the same blood, और उसी खून के साथ he applied that blood on the throne of grace. और उसने अनुग्रह की सिंहासन में उसी खून को छिड़क दिया। Oh, hallelujah. हालेलुया। Then he told the Father, और उसके बाद उसने पिता से कहा, I have completed my task. और उसने कहा कि पिता, मैंने अपने कार्य को पूर्ण कर दिया है। It is the evidence. और ये उसका प्रमाण है। This is my blood. और ये मेरा खून है। This is my blood. और ये मेरा खून है। This is the evidence और ये मेरा प्रमाण है। that I have completed my. यही वो प्रमाण है जो इस बात को दर्शाता है कि पिता, मैंने अपने कार्य को पूर्ण कर दिया है। As you promised, और जैसे आपने प्रतिज्ञा किया है, send the gift. और जैसे आपने प्रतिज्ञा किया है, अपने वरदान को भेजें। Oh, send the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा को भेजें। Oh, hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, और पुराने नियम में the blessing was for 1 year. और केवल आशीष 1 साल के लिए थी, But in the new covenant, परंतु नई वाचा में thanks be unto God. Thanks be unto God who has blessed us with all heavenly blessing through Jesus Christ. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें सारे स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है। What is that heavenly blessing? और वो स्वर्गीय स्थान क्या, आशीषें क्या हैं? What is that heavenly blessing? और वे स्वर्गीय आशीषें क्या हैं? It is not just the healing. और ये वो चंगाई नहीं है। It is not just a material blessing. और ये भौतिक आशीषें नहीं है। It is not just the gift of prophecy. और ये
केवल भविष्यवाणी नहीं It है is not a ministry of healing. और ये चंगाई की सेवकाई नहीं The है true heavenly blessing. और सच्ची स्वर्गीय आशीष है The divine person, the Holy Spirit. और वो ईश्वरी व्यक्ति पवित्र आत्मा है In him every fullness is there. और उसके अंदर सारी आशीषें हैं In him every blessing is there. और सारी स्वर्गीय आशीषें उसमें है And the Holy Spirit came down on the day of Pentecost. और यही पवित्र आत्मा जो है पेंतिकुस्त के दिन उतर जाता है Oh, hallelujah. हालेलुया It appeared as a tongue of fire. और वो एक आग से फटती हुई जीवों के रूप में प्रदर्शित होता है There were 120 people sitting in that room. और उस कमरे में 120 लोग बैठे हुए थे Many things happened there. और बहुत सारी चीजें वहां पर हुई There was a sound, और वहां पर आवाजें थी but I don't have time to describe all. और मेरे पास समय नहीं है कि इन सब की मैं व्याख्या करूं But I will stick with one. परंतु वहां पर एक बात है I will stick with the one. मैं परंतु एक मैं बात एक ही बताना बात को बताना चाहता चाहता हूं हूँ. Oh, hallelujah. हालेलुया It appeared like a tongue of fire. वहां पर पवित्र आत्मा फटती हुई आग की फटती हुई जीवों के समान प्रकट हुआ It has divided into 120 pieces. और वो जो आग है वो 120 भागों में विभाजित हो गई And sat on each one of them. और 120 में हर एक के ऊपर आकर वो उतर गई Not different fire. और ये अलग अलग आग नहीं थी Same fire. और वो एक समान एक ही आग थी Same fire. और वो एक ही अग्नि थी 120 और 120 लोगों की got ऊपर divided. और परमेश्वर ने उसे विभाजित कर दिया Sat on each one of them. और उनमें से प्रत्येक के ऊपर उतरी I have a question. मेरे पास एक प्रश्न है Instead of 120, और यदि 120 के अलावा यदि और होते if it was 1,200, और यदि वहां पर 1,200 लोग होते if it is 12,000, और यदि वहां पर 12,000 लोग होते if it is 12 lakhs, और यदि वहां पर 2 लाख लोग the same fire और 12 लाख होते तो वो वही आग would have divided into 12 lakhs. और जो 120 के ऊपर लोगों में विभाजित हो गई Oh, it would have divided into 12 lakhs. और वो 12 लाख लोगों में विभाजित हो जाएगी And it would have sit on everyone. और उन 12 लाख लोगों के ऊपर वो उतर जाएगी Because the promise is क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया हुआ in है the last days. और वो अंत के दिनों में I will pour out my spirit upon all flesh. मैं अंत के दिनों में कि मैं अपनी आत्मा को सारे प्राणियों के ऊपर Oh, उंडेलूंगा hallelujah. हालेलुया Upon all flesh. और वो सारे प्राणियों के Upon ऊपर all flesh. सारे प्राणियों के ऊपर Upon all flesh. सारे प्राणियों के ऊपर Thank you, Jesus. धन्यवाद It यीशु is the same fire और ये वही बिल्कुल वही आग है came upon the apostles. और ये वही आग प्रेरितों के ऊपर उतरी It is the same fire और ये वही आग है came upon the woman. और स्त्रियों के ऊपर उतरी It is the same fire. और ये वही आग है It came upon the men. और ये वो पुरुषों के ऊपर उतरी Maybe somewhere evangelist. और वो वहां पर कुछ सुसमाचार प्रचारक होंगे Maybe somewhere pastors. हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग पासवान होंगे Some are apostles. और कई लोग प्रेरित होंगे Some will be prophets. और कई लोग वहां पर भविष्यवक्ता Some होंगे will be teachers. और हो सकता है वहां कई लोग शिक्षक होंगे Some will be prayer warriors. और उसके बाद हो सकता है कि सारे लोग जो है प्रार्थना योद्धा हो गए Oh, होंगे some may be intercessors. और उसके बाद Oh, सारे लोग मध्यस्थ करने वाले लोग same होंगे fire और ये वही upon each one of them came down. और उन सब के सूरह ऊपर रबत। उतर गई Oh, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया It doesn't matter और ये मायने नहीं रखता whether I'm an apostle, हो सकता कि ये मायने नहीं रखता कि मैं प्रेरित हूँ whether you are a prophet. और हो सकता है कि आप जो ये भी मायने नहीं रखता कि चाहे आप भविष्यवक्ता हो Oh, maybe it is somebody else is a pastor. हो सकता है कि वो कोई पासवान हो Maybe somebody is an evangelist. हो सकता है कई लोग सुसमाचार प्रचारक हो Somebody may be a teacher. और हो सकता है कई लोग शिक्षक हो Somebody may be an intercessor. और कई लोग जो है मध्यस्थ करने But it वाले is लोग the होंगे same fire. परंतु ये वही एक It ही is the आग है same Holy Spirit. और ये वही पवित्र आत्मा है And He has only one thing to do. और आप हमें केवल एक काम को करना है To build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बनाना Oh, hallelujah. हालेलुया To build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बनाना है Can I take 10 more minutes tonight? क्या आज की रात में 10 मिनट और ले सकता हूँ Oh, hallelujah. हालेलुया It is the same fire और ये वही आग है on the apostle. जो प्रेरितों के ऊपर थी
Because there is an apostolic anointing upon this fire. क्योंकि उस आग के अंदर एक प्रेरिताई सामर्थ अभिषेक था, Same fire और वही आग on the prophets. वही आग भविष्यवक्ताओं के ऊपर उतरी, Because the fire has a prophetic anointing. क्योंकि उस आग के अंदर भविष्यवक्ताई अभिषेक था। Same fire और वही आग on the pastors. पासवानों के ऊपर उतरी, Because there's a pastoral anointing upon that. क्योंकि उस आग के अंदर पासवानी अभिषेक था। Same fire वही आग on the evangelists. On the सुसमाचार evangelists. प्रचारकों के ऊपर उतरी, Because the evangelistic anointing. क्योंकि उस आग के अंदर सुसमाचारीय अभिषेक था। Same fire और वही उसी आग में on the teachers. ओ पवित्र शिक्षकों के ऊपर उतरी, Because it had an anointing on the teachers. क्योंकि उस आग के अंदर शिक्षक वाला अभिषेक था। Hallelujah. हालेलुया। You know one thing about the Holy Spirit. आप जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में एक बात, He knows our weakness and वो- our strength. वो हमारी कमजोरी और हमारी शक्ति को जानता है। I may be different from this mighty man of God. और मैं इस शक्तिशाली प्रभु के दास से भिन्न हो सकता हूँ, But he knows both of us. परंतु वो हम दोनों को जानता है। According to my nature. वो मेरे स्वभाव के अनुसार According to my call. और मेरे बुलाहट के अनुसार, It came upon them. परंतु वो उन हमारे ऊपर उतरता है। Some may be by birth very bold. और हो सकता है कि कई लोग जन्म से ही बहुत ही दृढ़, बहुत ही शक्तिशाली होंगे, Maybe some are very weak. और हो सकता है कई लोग जन्म से ही बहुत ही कमजोर होंगे। Understanding both. और लेकिन पवित्र आत्मा दोनों को जानता है। He brought a balance. He brought a balance. पवित्र आत्मा जो है एक दोनों को एक साथ ला दिया है। जो कमजोर है, जो शक्तिमान है, दोनों के लिए एक ही पवित्र आत्मा।